अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, ये गर्मी एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग भी बोलते होंगे कि हर व्लॉग में इसका एक ही टॉपिक होता है। उफ, आज बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि इन्नू ही नराली है कि गर्मी पे ही लगदी कि ਸਾਰੇ घर ते कम ही करी जांदी है ते बार बार कहती है कि गर्मी है ते है मेरा बीपी लो हो गया, है मेरा बीपी लो हो गया। बस जी, ये तो होगा, ये तो फिर अब होगा। ये सारी बातें तो साथ साथ चलती रहेंगी, डेली की मेरी रूटीन भी उसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि फिर वही बात कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस चक्कर में ना तो कहीं आप जा सकते हो ना आ सकते हो। मैं अपनी रूटीन से हट के ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि हालात मामलात इस वक्त इतने ज़्यादा टफ चल रहे हैं और पता नहीं क्या मामला है। मुझ पे कोई इतनी कोई शदीद किस्म की नज़र है, मुझ पर है कि पता नहीं, मुझ पर तो खैर शुरू से ही है। और पीछे भी लोग लगे रहते हैं, मेरे काम मेरे बनते बनते सारे बिगड़ जाते हैं। और इस वक्त तो खैर, इस वक्त हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक तो ना बिल इतने ज़्यादा अचानक से आ रहे हैं हमारे, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। हसद और इसकी जलन की नज़र तो मेरे पे शुरू से ही है, लेकिन अब तो खैर कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े लोग हैं जो मेरी बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं मेरे बारे में। अल्लाह उनको खुश रखे। Oh my God. मैं एक सिंपल सी बात जानती हूँ, एक जर्नली एक मैं ओवरऑल एक बात करूँगी आपसे। मैं किसी को कोई पॉइंट कोई टॉन्ट नहीं कर रही हूँ कि देखें, ये एक अक़वाले ज़हरी भी और हदीस भी है, जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ जाना छोड़ दो। क्योंकि ये जो रवैये होते हैं ना, जो इंसान के तासुरात, जो चेहरे होते हैं, वो इंसान को उनके अमाल का पता देते हैं। क्योंकि जब आपकी इज़्ज़त ही नहीं है तो आप ऐसी जगह क्यों जाओ? चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं ना, हर बंदा इस दौर में प्यार और इज़्ज़त का भूखा है। जब और मज़े की बात ये है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि मुँह का मीठा बन के ज़बान में नफ़रत लोग कैसे रख लेते हैं। मेरे से तो ये सब ड्रामे नहीं होते हैं। मैं जो ज़बान से जो दिल में है वो ही मुँह पर है। अदाकारी मुझे नहीं आती करनी। भाई ठीक है, अगर आपको हम नहीं पसंद हैं तो सीधा मुँह पे बोलो, डंडे की चोट पे बोलो कि भई हम आपको नहीं पसंद, बात हो गई ख़त्म। ना वे रोला ते ना आके ढोला होसी ते ना रोला होसी। ये मेरी प्यारी सी जानू के लिए मैंने केक बनाया था, क्योंकि मेरी बेटी के लिए मैं दुनिया की हर नेमत इसके लिए मैं बनाती हूँ, लेकिन मजाल है कि इसको कुछ लगे। बस क्या कर सकते हैं, नो कमेंट्स। माँ इसकी आज कर पा रही है तो मेरी बेटी कुछ खाती नहीं है। जितना इसकी खातिर मैं करती हूँ ना, ये तो बस मुझे पता है। लेकिन दिन गुजरते जा रहे हैं और ये माशाल्लाह से बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट होती जा रही है। खैर, अल्लाह पाक मेरी बेटी को सेहत और ज़िंदगी दे, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। तो जी, बस आज थोड़ी सी कोई बातें थी जो मैंने आपसे कर ली, और साथ साथ आपको अपनी डेली आज की रूटीन भी दिखा दी मैंने। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊं क्या, तो मैं कहा चलें जी, आज फिर पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि काम कर कर के मैं थक गई। तो बस ये देखें, फाइनली मेरे जो दर्जी ने ना, अल्लाह उसको हिदायत दे कि उसने मुझे जो है ये सूट मेरे दे दिए। और मैंने आपको बताया था अपने पिछले व्लॉग्स में कि मेरे पास जो सूट थे, अच्छे वाले जो सूट होते हैं, उनके दुपट्टे थे, तो मैंने अपनी कज़न को दे के मैंने इनसे मंगवा ली। तो और ये सी ग्रीन वाला सूट जो है, तो ये मुझे लास्ट ईयर मेरे भाई ने गिफ्ट किया था, और ये मेरे जहेज़ में था दुपट्टा, तो इसके साथ ये मैंने ये वाला ड्रेस जो है, ये मेरी कज़न ने ख़ुद मुझे मैचिंग ला कर दी थी। मैंने उसे कहा था अपनी पसंद से ले आना, तो खैर मुझे पसंद आया, वो लेकर आई है। मैंने कहा चलो भाई, गर्मी है घर पहनने के, और बस ये फिर बन गए हैं सूट। और ईद पर तो कोई इस दफ़ा सूट नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जो छोटी ईद का सूट था वो मैं बड़ी ईद पे पहन रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे मियाँ जी की बचत हो गई, तो वो खुश हो गए कि ये जो तूने ये 2 पीस जो बनाए हैं तो बस यही काफ़ी है। और एक ये वाला वो सूट हो गया, तो मैंने कहा चलें ये भी चल जाएगा, ईद पर पहन लेंगी। भाई आजकल बच्चों के होते हैं, अब हम माओं के क्या लटके शटके। अब खैर ये भी इतना प्यारा लग रहा है, तो बस यही पहनेंगे हम। तो बस जी, ये थी आज दिन भर की मेरी रूटीन। और ज़नैरा को मैंने सुला दिया, और उसके बाद जो मैंने सुबह के कपड़े जो है रस्सियों से उतारे हुए थे, उनको मैंने तय करके रख दिया, क्यों हर 2 दिन बाद ऑटोमेटिक मशीन है, तो जो हो जाते हैं साथ साथ, वो मैं कपड़े जो है तो मैं साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ, बस वो ऑटोमेटिक ड्रा हो जाते हैं। और वैसे इतनी सख्त गर्मी है तो 2 मिनट में सूख जाते हैं, क्योंकि जनरेटर चलता है, गैलरी में ही जनरेटर है, तो वो माशाल्लाह 1 सेकंड भी नहीं लगता और कपड़े सुखा देता है फौरन।
تو بس جی یہ تھی. اور ایک اور چھوٹی سی بات کر جاتے جاتے کہ جی یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نہ لگائیں. ہم نے جب آگ لگا دی نا تو سب کچھ جل جائے گا. تو ہم چپ ہیں تو ہمیں چپ رہنے دیجئے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اوکے، بائے بائے، اللہ حافظ.